नमस्कार, मैं हूं सनत कुमार मुखर्जी। आज एक बार बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग पहुंचे हैं एक गांव में। ये गांव है पुरबडी। पुरबडी गांव जो है वो झारखंड के रामगढ़ जिले में गोला प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला एक गांव है। अभी 2-3 महीने के बाद में लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, जिसमें झारखंड राज्य में 14 लोकसभा की सीटें हैं। वर्तमान समय में बीजेपी की स्थिति सबसे बढ़िया है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड से कितनी सीटें ले पाती हैं। उस संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ के लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है चुनाव के संदर्भ में, अलग अलग राजनीतिक दलों को समर्थन देने के संदर्भ में। तो आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, उनसे पहले बात करेंगे, फिर हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। नाम क्या है आपका? अनुज महतो। अनुज जी, ये बताइए कि आपका गांव हम लोग आए हैं, ये देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव की स्थिति कैसी है, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए पहले, पूरा बात यहाँ पर हम लोगों को ये बताया गया है कि इस गांव से बहुत सारे लड़के हैं जो कि बाहर काम करते हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, डिफेंस में है, बीएसएफ में है, कोई आर्मी में है, कोई झारखंड पुलिस में है ना। तो आप बताइए। वैसा कोई बात नहीं, जैसे है तो पहले के हिसाब से हुआ था। अभी तो जब से हेमंत सोरेन सरकार हुआ उस समय से हर चीज़ से हम लोग का जैसे दिक्कत हो रहा है। जैसे देखिए लड़का सबका जितना कोई चीज़ तो निकाल नहीं रहा है, जो नौकरी करेगा कैसे करेगा। नहीं, आपको एक मिनट वैकेंसी हेमंत सोरेन की सरकार जो है उसने निकाला हुआ है। अभी हाल फिलहाल में टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। इसका वोट लेने के चक्कर में निकाला है। ऐसे तो निकाला, पहले निकालना चाहिए था। है पहले वाला रद्द कर दिया। अब अबर जो हुआ है, मानिए जो 2024 का वोट अबर आ गया तो इसमें जीतेगा तो वो होगा, नहीं तो फिर वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से नहीं आया हुआ है, ये तो ये खुद निकाला है। वो तो खुद निकाला है, तो हम लोग का क्या फायदा है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए ये निकाला गया है, ऐसे वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी निकाला गया है। बात रह गया जैसे आज से 5 साल के पहले में हम लोग का ट्रैक्टर खुद है, ट्रैक्टर हम लोग का पास भी है। ये लेवल अभी खड़ा है, बालू में चलने नहीं दे रहा है, आइटम चलने नहीं दे, तो ट्रैक्टर क्या चीज़ में चलेगा। क्या अभी जो बालू में रोकथाम लगाया गया था उसको लेकर आप बोल रहे हैं? क्या, हाँ, बालू में जो अभी रोक लगा हुआ है तो हम लोग क्या चीज़ में चलाएंगे। हम लोग का बालू तो चलना चाहिए, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर क्या चीज़ में चलता है। मतलब आप हेमंत सोरेन के काम काज से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। वो तो एकदम नेगलेक्ट समझ लीजिए है। कौन नेता आपको लगता है कि कुछ सुधार कर सकता है? हेमंत सोरेन, बबलू मरांडी, कौन? बीजेपी का जो नेता अब आएगा वही कर पाएगा। कारण जो हो, जो उठेगा बीजेपी से ही वही जीतेगा। हेमंत सोरेन सरकार से हम लोग का कोई लाभ नहीं हुआ है। यानी आप ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, ऐसा आपको लगता है? हाँ, हम लोग का बीजेपी ही बन पाएगा इस बार। कारण रामगढ़ से तो आजसू और बीजेपी का गठबंधन है। तो आजसू बीजेपी गठबंधन है, तो आजसू बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो आजसू ही जीतेगा। आजसू जीतेगा एकदम 100% है। तो अभी जो एक नया उभरा है नेता जयराम महतो, उसके बारे में? तो उठा है तो अपना क्षेत्र से उठा है, हम लोग का क्षेत्र में भी आएगा तो अपना वो अपना जीतेगा तो वो भी ठीक है, और ये भी जीतेगा तो ये भी ठीक है। मगर हेमंत सोरेन में थोड़ा सा ट्रेबल है। आपका नाम क्या हुआ? उसको करमली। करमली जी क्या काम करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपका जो ये गांव है पुरबडी, ठीक है ना, तो यहाँ पर लगभग कितना घर होगा इस गांव में? कितना बड़ा बस्ती है? कम से कम मान कर रखे ना, करीब 350 से ज़्यादा ही होगा बस्ती के अंदर में, समझे ना। मैंने 350 घर लगभग है इस गांव में। बस्ती में, बस्ती है में। अच्छा, तो बहुत बड़ा गांव है आपका। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग देखना चाह रहे थे ना कि अभी चुनाव आने वाला है, वोट तो अब देते ही होंगे। कैसे नहीं, वोट तो देना ही है।
वोट तो देना ही है। तो अभी चुनाव आने वाला है, वो भी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 2-3 महीना बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं ना कि आपका गांव जो है, आपका गांव किस तरह का गांव है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है? सब ठीक है। एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए हम लोग जब आए, ठीक ही लग रहा है, घर द्वार सब आदमी का ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा आदमी नौकरी करता है ना, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी ज़्यादा ही करता है। मतलब कितना आदमी सरकारी नौकरी करता होगा? करीब वही 1000 से पारे होगा। 1000 आदमी सरकारी नौकरी करता है? बाप रे। 1000 से पार हो, मास्टर उस्टर मिला के। हाँ, मतलब टीचर हो गया और आर्मी में नौकरी करता है लोग, झारखंड पुलिस हुआ, ये सब झारखंड पुलिस है ना, और CISF वगैरह में जॉब करते हैं लोग, और 1000 लोग नौकरी कर रहे हैं। करता होगा। अब 1000 लोग नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि अच्छा घर होगा सबका, सही बात है ना? घर तो सब एक बात बताइए, जैसे नेता कौन अच्छा लगता है आप लोगों को? अभी झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, हम इन लोगों का ब्लॉक का आदमी है ना, निमरा घर है, उसका घर कैसा काम किया उनका घर में? कैसा नेता है हेमंत सोरेन? नेता तो सही है, उसका घर में काम किया इसलिए सही है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? ना उसका ये हम काम नहीं है तो क्यों सही लगता है? मतलब आदमी बोलता है कुछ काम नहीं किया हेमंत सोरेन, 4 साल तो कुछ काम कर भी नहीं किया, तो काहे आपको लग रहा है कि सही नेता है? जो कहे अब क्या करेंगे हम। नहीं, जैसे आप भी वोट देते हैं तो वोट, अभी मान लीजिए लोकसभा का चुनाव आएगा, तो हेमंत सोरेन जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, तो मान लीजिए हजारीबाग से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, है ना? हो सकता है जयराम महतो का पार्टी भी चुनाव लड़े। जयराम महतो को जानते हैं? कैसे नहीं जानते? कैसा नेता है जयराम महतो? ठीक है, साधारण नेता है। अब जो कर खा कीजिएगा। मैंने क्या लग रहा है जयराम महतो चुनाव जीतेगा? लगभग तो लग रहा है सर। तो मतलब आप किसको सपोर्ट कीजिएगा, हेमंत सोरेन को कि जयराम महतो को? दोनों को बोल रहे हैं? समझ के बात होगा ना सर, वो क्या जा रहा है हमरा। अच्छा, यानी अभी आप नहीं बताइएगा कुछ? नहीं, अभी कहा है वो बताए। सही बात है, कहा है उसको निकालना है। मोदी जी कैसा लगता है? वो भी तो सही है। वो भी सही है। ये बात है, मोदी जी भी सही है, हेमंत सोरेन भी सही है, जयराम महतो भी सही है, सब सही है ना? नहीं सही है। और कांग्रेस भी सही है? कांग्रेस भी सही है। अच्छा ये बताइए, अभी जो विधायक है हम लोगों की सुनीता चौधरी, जो कि प्रकाश चौधरी की पत्नी है, आप जानते हैं, वो यहाँ आई थी वोट मांगने के लिए पिछले चुनाव में। हाँ, आई थी कि वोट दिए थे? हाँ, कैसे नहीं, वोट दिए तब ना जीता मैं। सही बात है, अब वोट दिए तभी जीता है ना। अब ये अलग बात है कि आप किसको दिए तो आप ही जानते हैं, है ना? हाँ, चलिए, तो ठीक काम काज लग रहा है सुनीता चौधरी का? ठीक है, काम को हम कर रहे हैं। जीतने के बाद कभी आपके गांव में आई है? नहीं, जीतने के बाद नहीं आई थी। कभी नहीं आई? कुछ काम वाम करवाई है? आपको लगा है कि ये काम सुनीता चौधरी करवाई? कभी सुने हैं कुछ? नहीं, तो नहीं हम सुने। नहीं सुने हैं। और ये ममता देवी जो अभी जो विधायक थी, उससे पहले जो विधायक थी, क्योंकि जेल चली गई, जेल चल गई थी। हाँ, तो वो कैसे लगती है? मतलब सब ठीक है, नेताजी में किसको बोलिएगा नहीं खराब है, सब है, किसको खराब करने से ठीक नहीं होता है। सही बात है। चलिए ठीक है, तो इनका कहना है कि सब नेता ठीक है और जब वोट आएगा तो देखा जाएगा, है ना? जिसका निकलना रहेगा उसी को वोट दे के निकाल। जिसका निकलना रहेगा तो कैसे जानिए किसका निकलना रहेगा? पता लग जाता है, पता लग जाता है भैया, पता लग जाता है। इस बार पता लगा था कि सुनीता चौधरी जीत रही है? कैसे नहीं। अच्छा, यानी ये धारा के साथ, प्रवाह के साथ बहने वाले हैं, और इनका कहना है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, ये यही कहना चाहते हैं, जो जिसका लगेगा कि हाँ ये जीत रहा है या जीत रही है, उसी को ये वोट देंगे अपना, है ना? बिल्कुल सही है। वोट देकर बर्बाद का हल करेंगे। हाँ, ये एक बात है कि वोट बर्बाद नहीं करना है। जो निकले उसी को वोट देके निकल जाना। अच्छा, यानी कि बहुसंख्यक जिधर जाएगा ये भी उधर चल देंगे। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। जो सही जानकारी है वो हमें ग्राउंड से ही मिलेगा। एसी रूम में बैठकर विश्लेषण करना बहुत सहज होता है, अखबार को पढ़ के आप एनालिसिस कर देते हैं, लेकिन लोगों के जो असल मुद्दे हैं वो लोग ही बता पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिएगा, फिर हम लोग बात शुरू कर सकते हैं, है ना? तो चाचा नाम क्या हुआ आपका? इंद्रजीत उपाध्याय। आपका नाम क्या हुआ? मनोहर उपाध्याय। आपका नाम? मुकेश कुमार उपाध्याय। अच्छा, आपका?
सुजीत उपाध्याय। और आपका? किट्टू कुमार उपाध्याय। यानी ये सारे उपाध्याय ही हैं। अच्छा, यानी पुरबडी गांव का जो ब्राह्मण समाज है, ये समझिए कि 5 लोग हमारे साथ बैठे हैं। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि इस गांव में मतलब कितनी जातियों के लोग रहते हैं? एक मोटा मोटी 7 जाति। 7 जाति। 7 जाति के लोग रहते हैं। उसमें ब्राह्मणों की संख्या कैसी है? ठीक है। ठीक, मतलब संख्या कैसी है से मेरा मतलब ये है कि कितने घर हैं या कितने 40-50 घर है। मतलब ये ठीक ठाक संख्या हो जाती है ना। जो जीविका उपार्जन है वो ज़्यादातर क्या है? मतलब कि गांव की मैं बात कर रहा हूँ, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। खेती करते हैं ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। खेती, उसके बाद सर्विस है थोड़ा बहुत। अच्छा, एक परसेप्शन है कि हमने सुना, लोगों ने कहा हमसे कि पुरबडी में बहुत सारे लोग जो है वो जॉब में हैं। अभी एक भैया मिले थे, बता रहे थे 1000 के करीब लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। सही क्या है झूठ क्या मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, बोल दो खेती और जॉब दो गो सही है। अच्छा, यानी 1000 के आसपास लोग यहाँ पर नौकरियों में है। जी हाँ। अच्छा, और ये सभी लोग जो हैं अलग अलग तरह के जॉब्स करते होंगे? अलग अलग, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है और टीचर में है, ब्लॉक में कर्मचारी हैं, प्लेथी हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग विभाग में सब। हाँ, मतलब डिफेंस में है, कोई टीचिंग लाइन में है, इस तरह से है। सोशल विभाग में है। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग राजनीति का बात करेंगे, ठीक है ना। ये है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पर जो है अगर आप जातिगत समीकरण को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कुर्मी महतो की संख्या है ना। और पिछले कुछ समय से कुर्मी महतो ही यहाँ से विधायक भी बनते रहे हैं। वर्तमान में सुनीता चौधरी भी उसी समुदाय से आती हैं, उसके पहले ममता देवी भी कुर्मी समुदाय से आती थी। तो यूँ कहें कि ब्राह्मण समुदाय किधर झुकता है, किधर वोट करता है? देखिए, यहाँ तो अधिकतर ब्राह्मण समाज बीजेपी को ही वोट करती है अधिकतर। तो बीजेपी मतलब कि अभी जैसे मान लीजिए बीजेपी और आजसू गठबंधन है, तो मतलब गठबंधन में ही जाएगा। गठबंधन में ही आजसू को ही वोट जाएगा। अच्छा, थोड़ा हम आगे हो जाते हैं, बात करना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप आजसू को वोट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि इस गांव में भी कुर्मी समुदाय का अच्छा खासा संख्या होगा। जी हाँ। ठीक है ना। तो आजसू का वोट जो है वो ब्राह्मण समाज से तो मिलता ही है, कुर्मी समुदाय से भी मिलता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो अभी विधानसभा चुनाव में आजसू का पलड़ा भारी है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? एकदम, जी हाँ, एकदम 70% कि आजसू का पलड़ा भारी रहता है। कहा कि जाति में कुर्मी महत्व भी ज़्यादा रहता है, और हम लोग जैसे कोयरी महत्व हुआ या एमडी, सब जाति, जैसे 7 प्रकार के हम लोग यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे, तो सब मिला के आजसू का बढ़िया वोट रहता है, और काम भी ठीक ठाक करता है सब। और लेकिन ज़्यादा इस सब चीज़ में हम लोग बीजेपी पे ज़्यादा हम लोग थोड़ा प्रभावित रहते हैं। अच्छा, को बात बताइए, मतलब कि परंपरागत रूप से जो ब्राह्मण रहे हैं ना, मतलब पहले तो कांग्रेस के वोटर थे जब बीजेपी नहीं थी, और अब जब बीजेपी है तो बीजेपी के वोटर हैं ब्राह्मणों का जो, और ये मैं अक्रॉस स्टेट्स कह रहा हूँ, पूरे भारत का लगभग यही हाल है ना। थोड़ा हमको समझाइए ना कि यहाँ बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट दे विधानसभा चुनाव में, जी हाँ, तो क्या ब्राह्मण समुदाय आजसू को वोट करेगा कि बीजेपी को वोट करेगा? नहीं, बीजेपी पे डिपेंड करेंगे, बीजेपी पे ही वोट दे। अच्छा, यानी आप आजसू को देखकर वोट नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी को देखकर वोट। बीजेपी के हैं, जी हाँ। अच्छा, और प्लस पॉइंट ये है कि अगर उसका कैडर बढ़िया मिल जाता है तो वो प्लस पॉइंट रहता है बीजेपी। कभी लगता है कि रामगढ़ से बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी? जरूर, क्यों नहीं देगी। अच्छा, आपका ये शिकायत क्यों नहीं है, जब आप बीजेपी के कोर वोटर हैं तो ये शिकायत क्यों नहीं है कि भाई आप अपना कैंडिडेट क्यों नहीं देते? मतलब हम लोग आपको वोट देना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट क्यों नहीं देते? ये शिकायत है, आप लोग क्यों नहीं करते कभी? शिकायत इसलिए हम लोग नहीं करते हैं कि देखिए, ये क्षेत्र है कि महत्व क्षेत्र का है, ठीक है ना। और ये सब तो खैर ऊपर से ही जो है, हम लोग तो सब कुछ बोल नहीं सकते हैं। जहाँ तक है कि कोशिश हम लोग देखते हैं और कैंडिडेट भी देखते हैं। पिछला चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट थे कुंटू बाबू थे, और यहाँ बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ी थी। तो उसमें क्या हुआ था, नतीजा बीजेपी और आजसू दोनों हार गए थे। कहा कि यहाँ कुर्मी वोटर इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं और फॉरवर्ड बहुत कम। ये बताइए कि
एक नया नेता उभर कर सामने आ रहा है, ठीक है, जो खतियान का बात करता है और जिसने एक पार्टी बनाई है JBKSS के नाम से। आप लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? जयराम महतो, हाँ, सब लोग जानते हैं आप लोग, टाइगर। तो वो बात करता है झारखंड के बारे में कि भाई हमारा खतियान मिलना चाहिए, खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके। वो बात करता है कि जो बिहार और यूपी से आए हुए जो बाहरी लोग हैं उनको उतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसका कहना है कि लोगों ने यहाँ के संसाधनों को लूट लिया है, बाहरी लोगों ने। और ये भी कहता है कि जितना नेता लोग है झारखंड का, वो लोग कोई कुछ नहीं किया झारखंड के लिए, तो हमको मौका दीजिए, हम कुछ करके दिखाएंगे। तो क्या लगता है आप लोगों को? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा वो, ऐसा संभव नहीं है। आज 15-20 साल से ऊपर हो गया झारखंड का अलग हुआ, क्या क्या सब वही अपना जगह पाने के लिए अपना जगह बनाता है, वहाँ जाने पर सब भूल जाता है, वही हाल। देखिए, सब नेता बोलता है लेकिन कर नहीं पाता है एक्चुअली। सब बोलता है कि नहीं क्षेत्रीय आदमी, अपना ही आदमी चाहिए, लेकिन वो करता है। स्थानीयता के बारे में मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, वो उनका पीढ़ी से 32 का खतियान चल रहा है कि हम लागू करेंगे। जब वो नहीं लागू कर सके, खुद मुख्यमंत्री रहने के बाद, तो ये सब तो माने छलावाही है हम लोग के सामने ना। यानी आप लोगों को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ लागू होगा कभी? नहीं। हाँ, तो जयराम, आपको लगता है जयराम महतो जो है कुछ सीट निकाल पाएंगे? उसका समर्थक लोग बोलता है कि वही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए 2-4 सीट आएगा, नहीं आएगा स्वभाव नहीं है। 2 या 3 ज़्यादा सीट नहीं है, 2-3 सीट ला सकता है, उससे अधिक नहीं। रामगढ़ सीट के बारे में क्या ख्याल है? ना, 0 पॉइंट। रामगढ़ विधानसभा मुश्किल है उनके लिए। काहे मुश्किल? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में कुर्मी वोटर का संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कुर्मी लोग एकजुट हो गया, जाति के नाम पर ही सही, अगर एकजुट हो गया तो आराम से जितवा देगा उसको। एक कुर्मी महतो नहीं उठेगा। देखिए, कुर्मी महतो एगो तो नहीं उठेगा जयराम महतो। यहाँ से ममता देवी भी उठेगी कांग्रेस से, वो भी कुर्मी महतो है। बजरंग महतो, हाँ, बजरंग महतो और सुनीता चौधरी भी उठेगी, वो भी कुर्मी से है। और जहाँ आजसू और बीजेपी गठबंधन हो गया तो फिर नेसेसरी वही जीतेगा। तो कुर्मी का वोट तो ऐसे ही बढ़ जा रहा है, तो इसमें कोई बातें नहीं है जो टाइगर महतो जीत जाएंगे से। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जीतेंगे बोल के? नहीं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा दूसरा धारा में हम बात को ले जाते हैं ना। देखिए, हम लोग तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो जाति का जहाँ तक बात है, हम लोग ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मणों पर ये आरोप लगता रहा है ना कि ब्राह्मण लोग जो है दूसरा जाति के आदमी को दबाया है, ऐसा आरोप लोग लगाता है। कुछ भाषण देता है लोग कि दलित को दबा दिया या फिर दूसरा जो OBC को दबा दिया। एक तो ठीक है, कुछ मायनों में अगर सच मान भी ले, वर्तमान समय में ये जातिवाद या ब्राह्मणों का आधिपत्य जैसा कुछ रह गया लगता है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है अभी। यहाँ ब्राह्मण लोग खुद दबे हुए हैं। ब्राह्मण दबे हुए हैं? हाँ, दबे हुए हैं। हम ही लोग को दबाता है। कौन दबाता है मतलब? सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, सब जिसकी संख्या ज्यादा है, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ को संख्या कुर्मी महतो का ही ज़्यादा है। यहाँ पे ब्राह्मण में ही हम लोग का बहुत अल्पसंख्या में हम लोग हैं, ज़्यादा तो है नहीं। यानी अल्पसंख्यक है ब्राह्मण? जी हाँ, जी हाँ, अल्प ही संख्या बोलिए, कम है, ये बात गलत। अच्छा, दबाते नहीं। दूसरी चीज है, दबंग लायक कोई यहाँ वैसा फॉरवर्ड नहीं है। दबंगई करने के लिए तो कुछ शक्ति चाहिए ना, चाहे पद का हो या संपत्ति का हो, शारीरिक हो, तो वो सब तो यहाँ शून्य के बराबर है। चाचा, एक बात बताइए, पहले के ज़माना में ऐसा होता था कि ब्राह्मण लोग दबंगई करता था? यहाँ कभी नहीं हुआ है, बल्कि पूरा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। दबंगई के बात यहाँ नहीं है। यहाँ माने हम लोग अल्पसंख्यक जो हैं, ये ब्राह्मण सब रोज दबे हुए हैं। हम ही लोग प्रशासन करते हैं। अच्छा, मतलब देखिए, ये होता है, इस तरह लोग बोलता है, तो हम सोचे कि एक बार पूछ लेते हैं। सभी ब्राह्मण हैं आप लोग यहाँ पर, है ना? रामगढ़ जिला में एक्चुअली है कि ब्राह्मण ऐसा कुछ बात नहीं है, दबंगे कुछ नहीं। जो बोलता है वो गलत बोल रहा है,
भले कहाँ से आप लोग सुन लेते हैं क्या है वो तो अलग की नहीं नहीं, हम लोग नहीं सुन लेते हैं। देखिए मेरा कहना है ना कि आप जैसे मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, फॉरवर्ड हैं, आपको पता है बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा ही यही है कि ब्राह्मण लोग का शासन रहा है हमारे ऊपर में। वो ब्राह्मणों को मनुवादी बोल देते हैं और क्या क्या नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये फिर बोलते हैं कि ये छुआछूत प्रैक्टिस करते हैं ब्राह्मण्स जो होते हैं, वो इस तरह की बातें की जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, छुआछूत कुछ नहीं है। ये हम लोग सबको साथ के ही मिल के चलते हैं, ऐसा बात नहीं। जितना तरह मंदिर में पूजा वूजा सब भी होता है, ऐसा कोई छूत की ऐसा कोई बात नहीं है। यानी किसी जमाने में हुआ करता होगा, ये आप मानते हैं? पहले होता होगा लेकिन अभी कुछ नहीं है। किसी युग में वो अलग की बात है। हाँ, किसी युग में हुआ होगा वो अलग की बात है। अभी हम लोग के यहाँ ऐसी छुआछूत की भावना नहीं होता होगा वो अलग की बात है। यहाँ झारखंड में ऐसा नहीं है ब्राह्मण के लिए। ठीक है, थैंक यू। पुरबडी गांव में हम लोग घूम रहे हैं और सच कहूँ तो इस गांव को जब तक जहाँ तक मैंने देखा मुझे ये ठीक ठाक गांव लगा विकास के मायनों में भी। और आमतौर पर मैंने देखा इस गांव में कि लोगों के पास ठीक ठाक घर है। ऐसे नहीं कह सकते कि सबके पास है, पर हाँ जिनके पास है उन्होंने अच्छा। एक ये बताइए भैया, ये लोग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया है, तो गाँव में जैसे हम लोग जाते हैं तो गांव का मतलब आज भी आदमी समझता है कि झोपड़ी होगा, खपरा का घर होगा, है ना, दिमाग में यही बैठ जाता है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग लोग बनाए, यहाँ बनाए, उधर भी देखे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया। मतलब कैसे है मतलब? हाँ सर, यहाँ बहुत शिक्षित हैं सर। सब मतलब सबका जानकारी है कि जो किस तरह से रहना चाहिए, उसी के इसे करता है। और अच्छा, ये वाला जो घर है, हाँ सर, ये क्या नौकरी करते हैं क्या? हाँ सर, ये डॉक्टर है सर। डॉक्टर है? सरकारी डॉक्टर है क्या? हाँ सर, नहीं सरकारी नॉट, प्राइवेट है। अच्छा, नर्सिंग होम चलता है इसका। कहाँ चलता है? ये गोला में सर। अच्छा, क्या नाम हुआ इनका? ये डॉक्टर हेमंत कुमार। डॉक्टर हेमंत कुमार का घर है ये? हाँ सर। अच्छा, चलिए अच्छा बात है। आपका क्या नाम हुआ? सुभाष कुमार महतो सर। अच्छा, तो महतो जी बताइए कि थोड़ा ये भी समझाइए ना कि अभी चुनाव आने वाला है ना। हाँ सर। तो वोट भटंग का क्या हाल चाल है, लोग किधर वोट देने वाला है? वोट तो देखिए सर, अभी तो यहाँ तो बीजेपी का मतलब बीजेपी का सपोर्टर आजसू है ना सर। अभी वही हर चीज़ में तो आगे बढ़ता है सर, और उसी का थोड़ा यहाँ ज़्यादा ये है सर हर चीज़। लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में तो बीजेपी का है सर। सब बीजेपी को ही वोट देगा? कांग्रेस का भी देता है, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी को देता है ना। मतलब कांग्रेस से का चिढ़ है आदमी को? देख, जहाँ जहाँ जाते हैं लोग बोलते हैं नहीं बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को नहीं देना है। नहीं सर, मैंने है ना सर, कांग्रेस का जो है ना बहुत दिन तक शासन चला सर, थोड़ा उतना डेवलप नहीं कर सका सर। और अभी जो है बीजेपी सरकार में बहुत डेवलप हो रहा है सर, पूरा देश पूरा डेवलप हो रहा है सर। ये बताइए कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है? हाँ सर। अब हो गया 2024, 10 साल हो गया। हाँ सर। इस गांव में क्या क्या काम हुआ है बीजेपी की सरकार बनने से? इस गांव में सर बिजली का पूरा ही हो गया है व्यवस्था सर, और रोड का पूरा मतलब बस्ती चारों तरफ जितना गली कोचा था पूरा ये हो गया, पीसीसी हो गया। पहले नहीं था रोड यहाँ पे? नहीं था सर। अच्छा। और पानी का जो है नल उल हर जगह लग गया है सर, पूरा बस्ती में सर। अच्छा, सच्ची बताइएगा, आप भाजपा कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं सर, हाँ आंसू का भी हैं और हम कांग्रेस का भी हैं सर। मतलब पहले थे, अभी आंसू में आ गए हैं सर, पहले कांग्रेस में थे सर। पहले कांग्रेस में थे, अब आजसू में आ गए? हाँ सर। नहीं, आदमी सोचेगा ना कि भाई आजसू में है तो आजसू का गुणगान हो रहा है। नहीं नहीं, हम तो आजसू में आए हैं, सही बात है सर। पहले मतलब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे सर। जेएमएम में थे, अब आजसू में आ गए? हाँ, आजसू में आए हैं सर। अच्छा, तो सुनीता चौधरी विधायक हैं रामगढ़ की, हाँ सर। है ना? तो आदमी आरोप लगाता है ना कि आजसू वाला परिवारवाद कर रहा है। प्रकाश चौधरी एमपी और उनकी पत्नी यहाँ की एमएलए। हाँ, वो तो है सर, परिवारवाद तो है सर, लेकिन जो भी है और विकास को लेके उसको दे रहा है सर। परिवारवाद है लेकिन विकास भी किया है। हाँ, विकास भी कर रहा है सर। नहीं तो बीजेपी बोलता है ना कि परिवारवाद खराब चीज है, तो फिर आप लोग कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? वो तो ठीक है सर, लेकिन ऐसा मोमेंट में किया जाता है सर। हाँ, मतलब उसको देखिए, भारतीय राजनीति में परिवारवाद भी एक सच्चाई है, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, फिर उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर बन गई, इंदिरा जी बन गई, है ना। और अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी का कमान जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में आ गया। तो परिवारवाद है और लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। एक वोट देता आदमी तो ना आदमी नेता बनता है। अच्छा, जयराम महतो के बारे में क्या कहिएगा? जयराम महतो तो अभी और आगे ये हो रहा है सर, पूरा मतलब क्या बोले हैं, पूरा झारखंड में सर बहुत आगे बढ़ रहा है सर। अब देखिए उसका जो
यहाँ पर जितना भी पॉपुलर सिटी है सब उसी को अभी देख रहे हैं, उसी के ई में जा रहा है सर। कहीं ऐसा नहीं ना है कि यहाँ का जो महतो लोग है अब केला छाप को छोड़ के और टाइगर के पीछे भाग जाएगा? सर उस समय का बात क्या होगा सर, मोमेंट क्या होता है कहना नहीं नहीं, है। आप आजसू के कार्यकर्ता हैं तो जयराम महतो का जो राजनीति है उसको टक्कर देने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आजसू वाला क्या कर रहा है? आप देखिए उस समय वही तो बोल रहे हैं सर, आजसू वाला अब क्या करेगा, कोई चुनाव तो नजदीक आ रहा है ना। चुनाव आ रहा है, कोई जरूरी नहीं एक साथ भी हो सकता है सर, आजसू और ये सर। आजसू और जयराम महतो? हाँ सर, जयराम महतो सर। लेकिन आजसू तो बीजेपी के साथ में है। वो है लेकिन देखिए सर क्या क्या तुरंत मोमेंट बदल जाता है सर। अच्छा, मतलब आप ये बात कहीं से सुने हैं कोई आजसू नेता से क्या? नहीं, हल्का फुल्का तो दिमाग में आ रहा है सर। कि ऐसा हो सकता है ना, कि आजसू और जयराम महतो साथ में मिलके चुनाव लड़ सकते हैं। आप थोड़ा सा सामने आइए, आइए थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। आइए, आपका क्या नाम हुआ? बंटी करमाली। बंटी करमाली जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से भी जो भैया कह रहे हैं वो सच है कि आजसू को ही लोग पसंद कर रहा है यहाँ पे? यहाँ तो आंसू का भी पसंद कर रहा, पूरा लड़का लोग पूरा गांव का भी करता है। हम लोग का जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो जर्सी उर्सी मिलता है। अरे भाई, तो वो विकास उस वैसे नहीं हुआ जी, जर्सी मिल गया तो विकास हो गया? तो हम लोग तो वही ना बोलेंगे विकास, हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग को मिलता है। इधर रोड उड बन गया तो अब क्या चाहिए हम लोग के लिए? हाँ, ये बोलिए कि रोड बन गया है या आपके गांव में और कोई विकास का काम हुआ है ना? अब देखिए, जर्सी मिल गया, फुटबॉल मिल गया, वो ठीक है ना, वो नेता लोग ये भी करता रहता है, लेकिन मेन काम है कि आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, है ना? तो हम लोग का क्षेत्र में तो रोजगार का क्या हाल है यहाँ पर? किसी काम धाम, जैसे ज्यादा आदमी खेती बाड़ी ही करता होगा ना? करता है सर, आजकल जो है ना सर पुरबडी गांव में सर ज्यादा सर्विसमैन है सर। हाँ, वो तो पता चला, वो ज्यादातर लोग सर्विस करता है। और उसमें भी ज्यादातर है पुलिस विभाग में सर। पूरा पुरबडी में हर घर में एक ठो पुलिस मिलेगा सर। यानी पुरबडी को पुलिस डी भी बोल सकते हैं? हाँ सर। चलिए भैया, आपका नाम क्या हुआ? शत्रु महतो। आइए तो सामने आइए। शत्रु महतो। शत्रु महतो जी, आप सहमत हैं इनकी बातों से? कि देखिए, जरूरी नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं वही बोलना है, आपको जो लगता है आप बताइएगा, है ना? कि आजसू का ही यहाँ पे बोलबाला है, लोग उसी को चाहता है? उसी को चाहता है हर आदमी यहाँ पे। हर आदमी का ही मुंह से जबान निकालेगा कि आजसू और ममता देवी, बजरंग महतो? नहीं, नहीं, यहाँ बहुत शायद है। अब देखिए, पार्टी है तो हर आदमी 2-4 को इधर उधर होबे करता है, करेगा, सही बात। हाँ, लेकिन जितना यहाँ आजसू का जो लगभग कितना वोटर होगा आपके यहाँ? यहाँ है सर लगभग 3,500 नहीं, पूरा पंचायत में सर लगभग नहीं, पुरबडी गांव में बताइए ना। पुरबडी गांव में वही लगभग है सर 2,500 है सर। 2500 के आसपास वोटर है। तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आजसू, जयराम महतो और कांग्रेस यानी बजरंग महतो, तो कैसे आप बांटिएगा वोट को? मान लीजिए अगर वोट हो जाता है 8-9 महीना के बाद में, तो किस तरह बांटिएगा लगभग? मान लीजिए सर आजसू में जाएगा 1500 सर, और बजरंग में जाएगा सर कुछ मतलब कितना? मान के चलिए ना वही 500 लगभग। और बचा 500? हाँ, 500 बचा। तो ये जो है मतलब कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। तो कांग्रेस को आपने बोल दिया बजरंग महतो। जयराम महतो का? जयराम महतो। जयराम महतो का देखिए अभी पूरा यहाँ माहौल मतलब उसका है, तो जा सकता है 15 जा सकता है या 10, तो मैं तो उसका है ये है। हाँ, जयराम का सर। यानी आप बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि हो सकता है आजसू से ज्यादा वोट जयराम महतो को मिल जाए? हाँ, अभी नहीं मिलेगा सर, लेकिन अभी मोमेंट उस समय जैसा होगा होने से मिलेगा सर। मतलब मिल सकता है? मिले, वो सब दोनों मिलेगा तभी होगा सर, नहीं तो फिर जयराम महतो को उतना नहीं मिलेगा सर। मैंने आप बोल रहे हैं कि जयराम महतो और आजसू अगर मिल जाता है, मिलकर चुनाव लड़ता है, तो हो सकता है 1500-2000 वोट मिल जाए? हाँ, मिलेगा सर। और अलग लड़ेगा तो नहीं मिलेगा? अलग अलग मिलेगा तो कम दोनों में हो जाए, बढ़ जाएगा सर। तो वैसी स्थिति में तो फिर कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? हाँ, वैसा तो होगा सर। होगा ना? हाँ, वैसा तो होगा। देखिए, आप आजसू के कार्यकर्ता है, बात सही है ना? बोलने का है वो सही, जो सच बात है वही हम लोग बोल रहे हैं। कि मान अगर एक हम अंदाजा बताते हैं कि 1,20,000 वोटर कुर्मी वोटर है, मान के चलते हैं, है ना? तो वैसे में अगर देखिएगा, अगर 3 जगह वोट बंटता है तो उससे तो फायदा हो जाएगा फिर आपका कांग्रेस को। हाँ सर, क्योंकि कांग्रेस का तो मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, उनके साथ खड़ा है। हाँ सर, वो तो बीजेपी को वोट देता नहीं। हाँ सर, मतलब आमतौर पर नहीं देता है, है ना? चलिए ठीक है। और आपके गांव में विकास कार्य सब ठीक है? हाँ सर, विकास में अभी बहुत आगे चल रहा है सर। पहले का पीछा बहुत ज़्यादा विकास हुआ है सर।
जब से 2000 झारखंड हुआ है ना सर, उस समय से पूरा विकास हो रहा है सर। चलिए ठीक है। तो ये आप देखिए कि लोग जो पूरबडी के बारे में जो इनकी धारणा है, ये इसी गांव के लोग हैं, इसी गांव में रहते हैं, राजनीतिक रूप से भी सजग हैं और इनको ये पता है, सारे कैलकुलेशंस ये बहुत साफ साफ तरीके से समझा रहे हैं कि 2500 वोट है, तो उसमें अगर जयराम महतो और प्रकाश चौधरी की जो पार्टी है आजसू पार्टी, वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है तो हो सकता है 1500-2000 वोट ले जाए, पर अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है।